नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th-12th साइंस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर 4 जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। एक और बात दोस्तों कि जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराया जाएगा उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी में भी एक्सप्लेन किया जाएगा, तो आपको समझने या फिर याद करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो बस आप लोग एंड तक देखते रहिए, याद आपको अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि आई हैव ए ड्रीम इज़ अ स्पीच डिलीवर्ड बाय। तो इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि आई हैव ए ड्रीम जो भाषण है ये किनके द्वारा डिलीवर किया गया था, किनके द्वारा दिया गया था। तो आप में से ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होगा कि ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑल टेक्नोलॉजी चेंज काउज डैश प्रॉब्लम। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ऑल टेक्नोलॉजी चेंज मतलब जितने भी तकनीकी बदलाव होते हैं इसके पीछे किसका कारण होता है, किस समस्या के कारण यह चेंज होता है, बदलाव होता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जितने भी टेक्नोलॉजी चेंज होते हैं ये किस समस्या के कारण होते हैं, तो सोशल समस्या यानी कि सामाजिक समस्या के कारण होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि ब्रेट्रेंड रसल वाज ऑल्सो ए डैश। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि ब्रेट्रेंड रसल और भी क्या थे। तो याद रखिएगा कि ब्रेट्रेंड रसल जो थे सबसे पहली बात तो ये एक प्रकार के हिस्टोरियन यानी कि इतिहासकार थे, और इसके अलावा भी क्या थे, तो इसके अलावा ऑल्सो ही वाज ए मैथमेटिशियन यानी कि गणितज्ञ थे। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू ब्रेट्रेंड रसल डैश डाई इन नंबर इन विंटर। तो ये कह रहा है कि ब्रेट्रेंड रसल के अनुसार कौन है जो मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा ठंड में सबसे ज़्यादा मरता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सभी को याद रखिएगा कि ब्रेट्रेंड रसल के दो अनुसार ठंड के दिनों में सबसे अधिक कौन मरते हैं? वर्ड मरते हैं। तो इसका हो जाएगा डी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर आस्क द ब्लैक पीपुल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ डैश। मतलब ये कि मार्टिन लूथर किंग जो थे ये ब्लैक लोगों से क्या कहते हैं, तो ब्लैक लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखिए यानी कि जारी रखिए। किसके साथ? तो याद रखिएगा कि किंग ने कहा था कि सारे ब्लैक यानी कि काले लोगों से कि आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखिए विथ फैट यानी कि विश्वास के साथ या फिर ईमानदारी के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि द बैंक ऑफ जस्टिस इज डैश। तो देखिए मार्टिन लूथर किंग जो थे उनके हिसाब से द बैंक ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय का जो बैंक था वो बैंकरप्ट था। क्या था? बैंकरप्ट था। तो इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। मतलब न्याय का बैंक जो है ये बैंकरप्ट है। तो इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन डैश। तो इसका मतलब ये हुआ कि शांति यानी कि पेश के लिए नोबेल प्राइज किसको दिया गया था? मार्टिन लूथर किंग को दिया गया था। तो बताइए कि ये कब दिया गया था? 1964 में, 1965 में, 1968 में या फिर 1969 में? तो याद रखिएगा आंसर इसका ये होगा कि नोबेल प्राइज शांति के लिए मार्टिन लूथर किंग को कब दिया गया था? तो 1964 में दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर डाइड इन डैश। मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थी इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो सॉरी, थी नहीं, थे। तो इसका आंसर ये होगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे इनकी मृत्यु कब हो गई थी? तो याद रखिएगा कि इनकी मृत्यु 1968 में हो गई थी, और इनकी मृत्यु कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है
कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग्स टू डैश, मतलब कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये कहाँ से थे, कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ से बिलोंग करते थे। तो आप लोग याद रखिएगा कि ये द यूएसए यानी कि अमेरिका के रहने वाले थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे यह कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज डैश, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो थे वो क्या थे। तो देखिए सबसे पहली बात, अगर अमेरिका से थे तो वो अमेरिकन थे, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि मार्टिन लूथर किंग वाज ए नेग्रो। नेग्रो किसे कहते हैं, तो ब्लैक पीपल, जितने भी काले लोग होते हैं उसे हम वो नेग्रो कहते हैं। और जो लूथर थे ये भी ब्लैक थे और इनको भी नेग्रो कहा जाता था। तो एक प्रकार के नेग्रो थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर बॉर्न इन डैश, मतलब मार्टिन लूथर किंग जो थे इनका जन्म कब हुआ था। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कि इनका जन्म 1800 नहीं 1929 को हुआ था। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हो जाएगा ए बिल्कुल ही राइट आंसर। ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि अमेरिका, देखो यहाँ पे अमेरिकन लिखा गया है लेकिन ये इनको आप लोग हटा दीजिएगा और इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग क्या पढ़िएगा, इसको सिर्फ और सिर्फ आप लोग अमेरिका पढ़िएगा। तो क्वेश्चन ये होगा कि अमेरिका गिव द नेग्रो पीपुल, मतलब अमेरिका जो है इसने नेग्रो पीपुल को क्या दिया। एक गुड चेक यानी कि एक अच्छा व्यवहार, ए बैड चेक यानी कि एक बुरा व्यवहार, ए ट्रॉन चेक दिया, या फिर नॉन ऑफ दिस दिया। तो देखिए जो अमेरिका है इन्होंने काले लोग यानी कि नेग्रो पीपल जो थे उनको एक बैड चेक दिया, एक मतलब आप लोग कह सकते हो कि बुरा व्यवहार दिया। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी राइट आंसर, बैड चेक। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि द स्लम एरिया डेंसनेलिटी पॉपुलेटेड बाई एंड ए आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्केट बाई। इसका मतलब ये कि स्लम मतलब क्या होता है, तो स्लम मतलब होता है झोपड़ी वाला एरिया। तो झोपड़ी वाला एरिया जो है ये डेंसनेटली यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है, किससे, तो एक ऐसे मतलब एक ऐसे कम्युनिटी से, एक ऐसे आप लोग बोल सकते हो जनजाति से जो क्या है संसार से पूरे समाज से इंसोलेटेड है, मतलब पूरे समाज से कटा हुआ है। और उसको हम लोग मार्क कैसे करते थे, हम लोग नहीं अमेरिकन कैसे मार्क करते थे, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो आइसोलेटेड कम्युनिटी थी किस कहाँ रहती थी, स्लम एरिया में, उसको जो वहाँ के लोग थे वो घेटों से मार्क करते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। किससे मार्क करते थे, घेटों से। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डैश इज वेटरिंग विथ हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि डैश, डैश मतलब कौन जो था, वो हीट मतलब क्या होता है, तपना होता है। तो कौन तप रहा था किसके आग में, तो जो हीट मतलब जो ताप होती है किसकी, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, और ऑपरेशन मतलब होता है क्या, तो ऑपरेशन मतलब आप लोग बोल सकते हो अत्याचार। तो अत्याचार और अन्याय की ताप में कौन तप रहा था, कौन सा शहर था जो तप रहा था, न्यूयॉर्क तप रहा था, न्यू जर्सी तप रहा था, मिसिसिपी जप रहा था, या फिर चिकागो जप रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा कि इनजस्टिस यानी कि अन्याय और ऑपरेशन यानी कि क्या होता है अत्याचार। तो इन दोनों की आग में जो मिसिसिपी थी ये राज्य जो था अमेरिका का ये जल रहा था। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी राइट आंसर, मतलब ये तप रहा था। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि आंसर एज ए वी वॉल्क, देखो ये यहाँ पे ये गलत होगा, एज ए वी वॉल्क ए मेक द प्लेज द साल। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो ब्लैक लोग थे यानी कि काले लोग थे उन्होंने चलते चलते मतलब बी वॉल्क, वो चलते चलते उन्होंने किस चीज़ की प्रतिज्ञा ली थी। तो इसका आंसर ये होगा कि उन्होंने चलते चलते किस चीज़ की प्रतिज्ञा ली थी, तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी कि ऑलवे मार्च हाइड, मतलब हम लोग हमेशा क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है
कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज द यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव डैश इन 1964। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्टिन लूथर किंग जो थे ये सबसे मतलब यंगेस्ट मतलब सबसे युवा पर्सनैलिटी थे जिन्होंने रिसीव किया था। क्या रिसीव किया था? तो 1964 में कुछ रिसीव किया था। तो याद रखिएगा कि इसका आंसर ये होगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे वो सबसे युवा व्यक्ति थे जिन्होंने 1964 में क्या रिसीव किया था? तो नोबेल प्राइज को रिसीव किया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नोबेल इसका राइट आंसर होगा। तो इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असिस्नेटेड ऑन डैश। मतलब कि ये कि मार्टिन लूथर किंग जो थे इनकी हत्या कब कर दी गई थी? एसेसिनेट मतलब क्या होता है? एसिसिनेटेड मतलब क्या होता है? हत्या करना होता है, या फिर आप लोग बोल सकते हो हत्यारा मतलब हत्या करना ही होता है। तो इसका आंसर ये होगा कि मार्टिन लूथर किंग जो थे इनको 4 अप्रैल को मार दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी राइट आंसर। और 4 अप्रैल कब मारा गया था? तो 4 अप्रैल 1968 को मारा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है कि द ओवरलुक द निरेगर टू ओवरलुक द निरेगर वर्ल्ड वी। मतलब ये कि अगर आप लोग नेगर लोग मतलब आप जानते हो कि ब्लैक पीपल होता है। तो अगर ब्लैक पीपल यानी कि काले लोगों को आप ओवरलुक करते हो यानी कि उनको अनदेखा करते हो तो आपके लिए क्या होगा? तो मार्टिन लूथर किंग ने अपने भाषण में यह कहा था कि अगर काले लोग को अनदेखा करते हो तो ये आपके लिए क्या होगा? फाटल होगा यानी कि खतरनाक होगा। तो क्या होगा? खतरनाक होगा। इसका हो जाएगा सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स किंग रिपीट दैट वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। इसका मतलब ये कि कितने बार जो किंग्स थे यानी कि मार्टिन लूथर किंग थे इन्होंने इस बात को रिपीट किया था कि वी का नॉट सेटिस्फाइड यानी कि हम लोग संतुष्ट नहीं है या फिर हम लोग को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये होगा कि जो मार्टिन लूथर किंग थे इन्होंने 5 टाइम ये बात रिपीट किया था कि वी का नॉट टू बी सेटिस्फाइड। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दे हैड ड्रीम दैट वन डे दे बाउल्ट। इसका मतलब ये है कि उनके पास एक सपना था और उनको पूरा यकीन था कि ये जो सपना है ये एक दिन पूरा होगा। तो बताइए वो सपना किस चीज़ का सपना था जो इनको यकीन था कि वो पूरा हो जाएगा? डिवाइड द नेशन यानी कि राष्ट्र को बांटने का सपना, या फिर किल वाइट पीपुल यानी कि गोरे लोगों को मारना, या फिर गेट देयर राइट्स यानी कि उनके अधिकार को पाना, या फिर नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो काले लोग थे उनका एक सपना था और उनको यकीन भी था कि एक दिन उनका सपना मिलेगा यानी कि उनका सपना साकार होगा। और उनका जो सपना था वो सपना था गेट देयर राइट्स यानी कि उनको अपने अधिकार पाने का सपना था। तो ये सपना उनका पूरा हुआ भी मेरे ख्याल से जहाँ तक है। अभी थोड़ा बहुत है डिस्क्रिमिनेशन तो उतना तो चलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस 11th-12th साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर वगैरह भी मार दीजिएगा। आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग इस वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।